हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वाई पावर जनरेशन इज एट 11 केवी। जो पावर जनरेट होता है वो 11 केवी में क्यों होता है। देखा जाए कि किसी किसी पावर प्लांट में 11 केवी के नीचे या 11 केवी के अबव भी जो पावर जनरेट होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो है हम 11 केवी को ही क्यों लेते हैं। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि 11 केवी के अबव अगर हम पावर जनरेट करें तो उसमें हमारा जो है प्रॉब्लम क्या क्या रहेगा, और अगर हम 11 केवी के नीचे जो है पावर को जनरेट करें तो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। हमारा रेशियो जो भी है, लेकिन हमको जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट ही करना होता है अल्टीमेटली। हमारा 11 केवी में पावर जनरेट हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है हाई वोल्टेज में। तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम अगर 132 केवी या उससे भी हाई वोल्टेज में अगर पावर को जनरेट कर लें तो वो क्या ठीक रहेगा। अगर देखा जाए तो हम 11 केवी में पावर को जनरेट कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं हाई वोल्टेज में लाइक 132 केवी या उससे भी ज़्यादा। तो हम अगर 11 केवी के ऊपर जैसे जैसे पावर को हाई वोल्टेज में जनरेट करने जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को 11 के में जनरेट करने जाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को 11 केवी के एवव अगर जनरेट करने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जितना जनरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही जनरेटर का साइज भी इंक्रीज होते जाएगा। अगर आपका जनरेटर बहुत ही बड़ा हो जाता है तो आपके पास फर्स्ट चैलेंज जो आता है वो है स्पेस रिक्वायरमेंट का। अगर आप स्पेस को भी ओवरकम कर गए तो जैसे जैसे जनरेटर का साइज भी इंक्रीज होगा वैसे वैसे जनरेटर का जो रोटर भी है वो भी बहुत ही बड़ा होते जाएगा। अगर हमारा रोटर बहुत ही बड़ा और भारी भरकम हो जाता है तो उस रोटर को घुमाने के लिए हमारा जो टरबाइन है वो भी हमें बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि रोटर के साथ जो हमारा जो टरबाइन होता है वो कपल्ड होता है आपस में। हम जितना ज़्यादा जनरेटिंग वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे उतना ही हमारा जो जनरेटर का साइज है वो बढ़ता ही जाएगा। तो अगर जनरेटर का साइज अगर बढ़ता जाए तो हमारा रोटर का साइज भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा। हमारा अगर रोटर ही बहुत बड़ा हो जाए तो इस हिसाब से हमारा जो टरबाइन का भी रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही बढ़ जाता है उस रोटर को घुमाने के लिए। अगर हमारा टरबाइन ही बहुत बड़ा हो जाए तो उस जो रिसोर्स हम जो इनपुट में देंगे, जैसे कि हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम देंगे टरबाइन के ऊपर, तो वो मैकेनिकल एनर्जी बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर हमारा टरबाइन ही बड़ा हो तो हमें मैकेनिकल एनर्जी भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस भारी भरकम टरबाइन को घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी भी हमको ज़्यादा चाहिए होगा। अगर देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम यूज़ होता है तो वो स्टीम अगर हम इस टरबाइन में यूज़ करेंगे तो उसका डबल या ट्रिपल हमें जो स्टीम को है यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। जब हम जनरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो जनरेटर का साइज भी है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन केस ऑफ जो टरबाइन भी है, जो टरबाइन का भी साइज है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो हम देंगे वो भी हमको बढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो पर जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हमने देखा अगर हमारा जनरेटर जितना बड़ा होगा तो टरबाइन भी उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर टरबाइन बड़ा होगा तो उस हिसाब से हमको जो मैकेनिकल एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो बहुत ही बढ़ जाएगा यहाँ। तो यही है वो रीज़न, जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो बहुत ही बढ़ जाता है हमारे लिए। अगर हम जनरेटिंग वोल्टेज को जितना इंक्रीज़ करेंगे हमारा जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है उतना ही बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमने फर्स्ट केस में ये देखा, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को जनरेट करने जाएंगे 11 केवी के अबव तो उतना ज़्यादा हमारा जो है कॉस्ट भी बहुत ही बढ़ जाता है। आपके मन में और एक सवाल आ सकता है, हम देखते हैं कि 11 केवी के अबव अगर पावर को जनरेट करने जाएंगे तो हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर हम 11 केवी के नीचे मतलब 11 केवी के बिलो अगर हम पावर को जनरेट करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल 6.6 केवी या 5 केवी में अगर हम पावर को जनरेट करने जाएंगे तो क्या हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। जैसे जैसे हम जनरेटिंग वोल्टेज को घटाते जाएं वैसे वैसे हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाए। तो जवाब है नहीं, हमारा जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे वोल्टेज घटता जाएगा वैसे वैसे जो करंट का जो वैल्यू है, जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। अगर हमारा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो रोटर का जो वाइंडिंग है, जो वाउंड है,
वो भी बहुत ही थिक हो जाता है, जो बहुत ही मोटा हो जाता है। तो वैसे ही हमने जो फर्स्ट केस में देखा कि जब मैकेनिकल एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था बड़े से रोटर को घुमाने के लिए, तो वैसे ही अगर हमारा रोटर का जो वाइंडिंग है बहुत ही मोटा हो जाता है, तो इस हिसाब से जो रोटर है वो भी बहुत ही भारी हो जाएगा। अगर वाइंडिंग हमारा मोटा हो जाए तो रोटर भी हमारा बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा। तो अगर रोटर अगर भारी भरकम हो जाएगा तो हमारा जो टरबाइन है वो भी हमें बहुत ही बड़ा चाहिए होगा रोटर को घुमाने के लिए। और जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी रहेगा उस भारी भरकम रोटर और टरबाइन है उसको घुमाने के लिए, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा बहुत ही बढ़ जाता है। तो दोनों ही केस में हमारा जनरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। दोनों केस में ही आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपको ज़्यादा चाहिए होगा। अगर मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा तो आपको रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगा, अगर रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगा तो कॉस्ट जो है वो भी बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है 11 केवी को ही सबसे अच्छा रेशियो माना गया। तो 11 केवी को यूनिवर्सली जो है वो पावर जनरेशन में काम में लिया गया। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छा था। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए।